इमोशंस इन टेक्स्ट, डायमेंशनल एंड कैटेगरिकल मॉडल्स। आर्टिकल है जी कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस के अंदर, जनवरी 2012 में ये लिखा गया और 2017 में ये पब्लिश हो रहा है अब। तो इसमें रैफले, कैल्वो, सिंगेवन, मैकिम और इसकी जो बेसिक टेक्निक्स थी वो था LSA, PLSA और NMF। ये 3 डायमेंशनल मॉडल्स के अंदर जो जनरेट साइकोलॉजिकली ड्रिवन विजुअलाइजेशन के लिए और जो भी इसमें टेक्स्ट है उनको फाइंड करने के लिए 3 टेक्निक्स यूज़ हुई। फिर उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि उस पेपर के अंदर क्या क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं आप मॉडल के अंदर और किस चीज़ से आप थोड़ा सा आप इस चीज़ की तरफ मुतवज्जा हुए हैं। और ये कह रहा है जी कि इफेक्टिव कंप्यूटर इन पर्टिकुलर इज कंट्रीब्यूटिंग न्यू वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेंसिटिव पैराग्राफ्स। और फिर उसके बाद साथ साथ वो हवाला भी दे रहा है, रेफरेंसेस भी दे रहा है। ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इंट्रोडक्शन ही जा रहा है अभी तक। अदर ACA approaches using dimensional models have been reviewed recently। ठीक हो गया, अभी इंट्रोडक्शन कंटिन्यूड है। रिसर्च ऑन ऑटोमेटेड इफेक्टिव रिकॉग्निशन इन टेक्स्ट और द फैक्ट ऑफ दिस स्टडी हैज़ आल्सो फोकस्ड ऑन कैटेगरिकल अप्रोचेस। मेन जो उसका पॉइंट था, तो द गोल ऑफ दिस स्टडी इज टू एवेलुएट द मेरिट्स ऑफ दिस 2 कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ इमोशंस, कैटेगरिकल मॉडल एंड अ डायमेंशनल मॉडल ऑन टेक्सचुअल कार्पुरा। जो आपके पास टेक्सचुअल कार्पुरा है उसके अंदर आप इन 2 मॉडल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टडी कंट्रीब्यूट्स एन इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटेशनल अप्रोचेस बेस्ड ऑन 2 मॉडल्स ऑफ इमोशन लाइक कैटेगरिकल एंड डायमेंशनल, जो कि ऊपर जो 2 अप्रोचेस बताई गई हैं। अब बैकग्राउंड दे रहा है, बैकग्राउंड के अंदर वो जी बता रहा है कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से मुझे इसकी तरफ मैं मुतवज्जा हुआ हूँ, इमोशंस इन टेक्स्ट ETC। बैकग्राउंड कंटिन्यूड है, इसमें भी वो रेफरेंसेस दे रहा है, कीम है, कैल्वो है और यहाँ पे है कैंसिंगर और कॉर्किन का 2004 का पेपर है एक। ठीक है जी, यहाँ पे द इफेक्टिव नॉर्म फॉर इंग्लिश वर्ड्स, ये ले रहा है, इसका भी एक रेफरेंस इसने दिया हुआ है। वर्ड नेट इफेक्ट को क्या होता है, कहाँ से लिया है इसने, लेक्सिकल डेटाबेस क्या है, यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंक्वायरी एंड वर्ड काउंट क्या होते हैं, वो इस पेपर को उसने यूज़ भी किया हुआ है साथ। अच्छा जी, पढ़ लेते हैं। द फाइंडिंग्स शोज दैट करंटली डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स यूज दीज प्रोनाउंस मोर ऑफन। सही हो गया। टेक्स्ट बेस्ड इफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम हैव गॉन अ स्टेप बियॉन्ड सिंपल वर्ड्स दिस एंड दैट। Another approach to textual effect sensing is to construct models from the text. Okay, supervised and unsupervised machine learning techniques यूज़ हो चुकी हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। They found that the different systems have different strengths. हर सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ है, कोई सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है, हर सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ है। Some researchers have theorized ways to combine categorical and dimensional models. इसमें methods, जो मेन बात है वो methods दिए गए हैं कि कौन कौन सा मेथड जो है वो उसने यूज़ किया है। तो ये बता रहा है जी, distances between both can then be measured and they can be used. मॉडल दिखा रही है इसने कैटेगरिकल एंड डायमेंशनल मॉडल्स। तो डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, दोनों मॉडल्स के अंदर जा रही हैं। जो कैटेगरिकल है वो TF IDF टर्म फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स जो है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद फिर वो उस 3 अप्रोचेस लगा रहा है जो हमने देखी, LSA, PLSA और NMF, और कैटेगरिकल मॉडल है। इसी तरह डायमेंशनल है और डायमेंशनल की भी मज़ीद वजाहत दी गई थी। जो पीछे हमने मॉडल्स देखे हैं उनको इसने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है 3.1 और 3.2 में गालबन। तो सोडो डॉक्यूमेंट्स उसको दी हैं, वहाँ उसमें सेंटेंस पैराग्राफ्स हो सकते हैं और उसके ऊपर कैसे कैसे टेक्निक्स अप्लाई की गई हैं जी। ठीक है, LSA
इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। इसको हम पढ़ेंगे तो ही हमें मॉडल की बेस्ट समझ आएगी, और अगर हमें मॉडल समझ आ गया तो फिर कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं है रिसर्च के अंदर। अगर हम मॉडल समझ लेते हैं तो आगे इक्वेशंस दे दी गई हैं। ये क्या ले रहा है जी, SVD डिकम्पोजेज द मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस। फिर एक इक्वेशन आ गई है इसमें, while W and D denotes the element of term vectors and pseudo document vectors respectively। इसी तरह नीचे आया एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन का एल्गोरिदम दिया हुआ है। कैटेगरिकल मॉडल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और डायमेंशनल मॉडल स्टार्ट हो गया है। इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसमें सेट ऑफ नॉर्मेटिव इमोशनल रेटिंग्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ठीक हो गया। 1 क्लास विद मैक्सिमम स्कोर इज सिलेक्टेड एज द फाइनल इमोशन क्लास, ठीक हो गया जी। ये भी चल रहा है, ठीक है, रीड कर लें, इसको स्टॉप करके रीड कर लें। यहाँ पर जी ऊपर एक दी गई है इमोशंस के लिए एक इक्वेशन दी गई है 3 डायमेंशनल मॉडल के अंदर से, और उसके बाद उसके रिजल्ट लिए गए हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। और एक्सप्लोरेटरी विजुअलाइजेशन दी गई है, ठीक है जी। वेड मॉडल इंस्टेड आर 3 डायमेंशनल वेक्टर्स और इमोशन लेबल्ड डाटा। जो इमोशंस हैं टेक्स्ट के अंदर उनको लेबल कर दिया जाएगा कि कौन सा ये इमोशन है जिसको डिनोट कर दिया गया है। उसमें टेक्निक्स कैसे यूज़ हो गई, यूनिट ऑफ स्टडी वैल्यूएशन USC जो है नेक्स्ट आ गया है, इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे अपने, कह रहे जी, ठीक हो गया। अच्छा, द USC यूज्ड इन दिस स्टडी वर कलेक्टेड फ्रॉम कोर्सेज टॉट बाय 2 academics, ठीक है। उसके बाद उसने फिर आगे रिजल्ट्स दिखा दिए अपने कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस लेबल्ड विद ईच इमोशन, जैसे एंगर, डिस्गस्ट, वैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट बेस्ड डिटेक्शन टेक्निक्स, ठीक हो गया। ISEAR रिस्पॉन्सेस टू क्वेश्चन। यहाँ पर फिर एक उसने दे दिया है इमोशंस का टेबल कि सैडनेस और जॉय में क्या क्या वो कितने उसने पॉसिबिलिटीज़ ली हैं। नेक्स्ट फिर आ गया है जी, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन, कि हाउ मच प्रिसाइज जो उसने इमोशंस को डिटेक्ट किया है वो कितने प्रिसाइज हैं, कितने एक्यूरेट हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ्स दिखा दिए गए हैं जो लिए गए थे, जो डेटा लिया गया है टेबल्स के अंदर उनको ग्राफिकल फेज के अंदर शिफ्ट करके उन्होंने दिखा दिया गया है, ठीक हो गया। इसमें नेक्स्ट वो कह रहा है जी, ठीक है, टेक्निक्स ही उसने शेयर की हैं। अब यहाँ पे ग्राफ्स में आ गया है, बार ग्राफ्स में वो डेटा को शो कर रहा है कि प्रिसीजन कितनी है, रिकॉल कितना है, और एफ मेजर वो कर रहा है इसकी। रिकॉल होता है जो चीज़ें नहीं कैप्चर कर सका उनको दोबारा रिकॉल किया जाता है। प्रिसीजन होती है जो फर्स्ट टाइम एक्यूरेटली, जिनको वो एक्यूरेटली जो कैलकुलेट वो कर लेता है। डिस्कशन आ रही है आगे जी, सारा उसके रिजल्ट्स हैं। जब आप देखेंगे इस पेपर को तो आप मेथड को लेके मेथड को मज़ीद थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें अपनी रिजल्ट्स देंगे, अपनी टेक्निक्स उनको ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेटा अपना देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपनी लेंगे और रिजल्ट्स भी अपने ही देंगे। डिस्कशन में ये भी बताया जा सकता है कि फ्यूचर में मैं क्या करना चाह रहा हूँ और मैंने किस तरह ये काम किया है, etc। वो शो दैट आई इंट्रोडक्शन के अंदर से थोड़ा जैसे इंट्रोडक्शन था उसी तरह डिस्कशन के अंदर जाके वो मज़ीद, जैसे वो इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मैं ये मेथड्स यूज़ करूँगा, या मैं उन फ्लाक पेपर को मैंने देखा, तो डिस्कशन के अंदर आके वो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा है फाइनल स्टेज के ऊपर। ग्रिटल वॉज नॉट आइडल, ठीक है। इफेक्टिव पर्सपेक्टिव एक्नॉलेजमेंट में वो कह रहा है कि द ऑथर्स वुड लाइक टू एक्नॉलेज Alessandro and Valitriti for his contribution to earlier stages of this project. SMK was partially supported via Norman. References दे दिए गए हैं